बिहार विधानसभा चुनाव में मिली एनडीए को बड़ी जीत पर झारखंड के मंत्री सह बिहार विधानसभा सह चुनाव प्रभारी दीपिका पांडे सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने केंद्र पर सीधा वोट चोरी का आरोप लगाया है, तो वहीं एसआईआर के मुद्दे पर भी बड़ा बयान दिया है। ये बयान तब आया जब वो गढ़वा के एक दिवसीय दौरे पर पहुंची थी। बता दें कि विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को मिली करारी हार के बाद झारखंड के मंत्री ने कहा कि हमारे नेता ने पहले ही बता दिया था कि कैसे वोट की हेराफेरी होती है। चुनाव के ऐन वक्त पहले एसआईआर को लागू कर 65 लाख लोगों का नाम काटा जाता है और हार का सबसे बड़ा कारण यही रहा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हमारे नेता ने अध्ययन कर पहले बता दिया था कि कैसे वोट की चोरी होती है और आज ये साबित भी हो गया। आज वहां की सरकार वोट चोरी कर बैठी है। उन्होंने कहा कि एसआईआर चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है जिसका हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये सही ढंग से हो, लेकिन केंद्र के दबाव में चुनाव आयोग काम कर रहे हैं, इसका हम विरोध कर रहे हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कहाँ पे हुई? देखिए, बिहार में जो हुआ वो सभी के सामने है। ऐन चुनाव के पहले जो एसआईआर के तहत 65 लाख लोगों का नाम हटाया गया, वो एक बहुत बड़ा कारण जो वोट चोरी को लेकर के जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कह रहे हैं, सबसे बड़ा कारण यही हुआ। और आप पूरे अध्ययन के साथ हमारे नेता ने इन बातों को बिहार के वोटिंग के पहले भी रखा और रिजल्ट आने के बाद भी यह साबित हुआ है कि इस तरह से वोट चोरी करके बिहार में आज एनडीए ने सरकार बनाने का काम किया है। मैम, एसआईआर का आप लोग कुछ दिन पहले मीटिंग की थी झारखंड में, उसका आप लोग विरोध किए मैम, तो क्या यहाँ पे एसआईआर लागू नहीं होने देंगे आप लोग? देखिए, एसआईआर एक प्रक्रिया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जिसको कराने में तरीके से अगर किया जाए तो अच्छी बात है। लेकिन केंद्र सरकार किसी भी अच्छे काम को गलत तरीके से करने के लिए एक के बाद एक उदाहरण उन्होंने किया है, चाहे वो नोटबंदी हो या जिस प्रकार से जीएसटी को लागू किया गया उसमें वो लोग फेलियर हुए हैं, और उसी प्रकार से एसआईआर को जिस तरीके से वोट चोरी का माध्यम बनाया जा रहा है, हमारा ऑब्जेक्शन उसको लेकर के। एसआईआर 2003 में जब हुआ था या अब जब होने जा रहा है, तो लोगों के वोटों के अधिकार को छीनने का नहीं, उसको संरक्षित करने का काम करे, तो उससे हमारी कोई परेशानी नहीं। मैम, गढ़वा काफ़ी पिछड़ा जिला है। इसके पहले कुछ विकास करने का काम किया आपके गठबंधन के मंत्री थे मिथिलेश ठाकुर, लेकिन मैम इस बार क्या रहेगा झारखंड गढ़वा के लिए? देखिए, महागठबंधन की सरकार है, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि हम लोग अपने काम को जो है अच्छे से गढ़वा के लिए भी करेंगे और गोड्डा के लिए भी करेंगे और रांची, लोहरदगा, पलामू के लिए भी करेंगे। लेकिन यह बात भी सत्य है कि जहां महागठबंधन का प्रतिनिधि है वो अपने काम को लेकर के जागरूक है और साथ ही साथ समर्पित है कि उस इलाके का कैसे प्रोग्रेस हो। गढ़वा को हम लोगों ने पहले भी देखा था, और जब पूर्व मंत्री मिथिलेश जी के कार्यकाल में हम लोग जब वहाँ आए थे तो बदलाव को हम लोगों ने महसूस किया था। बाकी जनता का मैंडेट था, उसको हम लोगों ने ऑनर किया है, लेकिन गढ़वा का प्रोग्रेस प्रभावित ना हो, इसके लिए महागठबंधन अपने हर। साथ ही उन्होंने कहा कि ये गठबंधन की सरकार है, गोड्डा में जो विकास होगा वो गढ़वा और रांची में भी होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त हमने भगवान बंशीधर भगवान का दर्शन किया था और कहा था कि चुनाव जीतने और सरकार बनने के बाद दर्शन करूंगी, तो उसी के तहत आज भगवान के दर्शन के लिए आए हैं और राज्य की खुशहाली की प्रार्थना भी की है।